मेरा नाम है संजय धर। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन लास्ट 23 साल से मैं न्यूजीलैंड में हूँ। तो उधर ही मैं रहता था। खान पान का ठीक ठाक नहीं था शायद, और बाकी चीज़ के कारण मेरा किडनी में गड़बड़ हो गया था। वो मुझे मालूम नहीं पड़ा था। उधर का डॉक्टर को डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब टेस्ट सेंटर की तरफ से ईमेल जाता था मेरा किडनी का हालत के बारे में, बाकी चीज़ के बारे में। उन्होंने मुझे तो उतना नहीं बताया था। तो उसके बाद मैं लॉकडाउन के टाइम ही 2020 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। उधर काम करने में मुझे दिक्कत आने लगा, और लॉकडाउन के कारण दोनों देश का बॉर्डर बंद था। तो जब वन वे बॉर्डर खोला, मैं न्यूजीलैंड में जाके जांच करवाया, और तब पहली बार मई 2021 में मुझे मालूम पड़ा कि मेरा किडनी का फंक्शन EGFR 25 के नीचे आ गया है, और क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है, 3 के ऊपर है। उसके बाद मैं खान पान में चेंज करने लगा, और मैं यूट्यूब में और गूगल में, बाकी जगह में बहुत सर्च किया कि इसका इलाज क्या है। तो न्यूजीलैंड का जनरल प्रैक्टिशनर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास मुझे रेफ़र किए। उधर तो फ्री मेडिकल होता है, लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट मुझे बताया कि आपका जो हालत है, थोड़े दिन में आपको डायलिसिस चालू करना पड़ेगा, और ख़राब होगा तो आप अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करो। उसने ब्लड शुगर का ज़्यादा दवा दे दिया। तो मैं देखा कि ये कोई सलूशन नहीं है परमानेंटली। तो इसीलिए मैं ढूंढने लगा। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर का वीडियो मैं पहले से भी देखता था, तो मैं उनका DIP डाइट तब फॉलो करने लगा। तो मैं 12-13 साल से डायबिटिक था, मैं दवा ले रहा था बहुत सारा। तो मुझे 3 दिन में तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा DIP डाइट फॉलो नहीं किया, आधा फॉलो किया। उससे भी मुझे 2.5 से 3 महीने में टोटल डायबिटीज़ का दवा चला गया। और मेरा टेस्ट रिपोर्ट है 3 बार, 2 बार न्यूजीलैंड, 1 बार ऑस्ट्रेलिया में किया, बाद में दिल्ली में भी किया। मेरा 12 साल से आप मेडिसिन खा रहे थे डायबिटीज का? हाँ, 12 साल से खा अगर रहे ये थे। DIP डाइट वो डॉक्टर बताए होते 12 साल पहले, तो क्या आपको मेडिसिन खाना होता? कभी नहीं खाना पड़ता। तो मुझे डॉक्टर को क्या बोलेंगे जो आपका मेडिसिन शुरू किए थे? नहीं, उनको तो वो तो काम करने का पैसा ले रहा है, जैसे लेबर लोग रहते हैं। वो तो मतलब ये ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, मतलब इलाज नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? हाँ, वो लोग जस्ट दवा देना था, डॉक्टर का काम है दवा देना, दवा दे रहे थे। दवा से मरीज ठीक हो। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर 12 साल पहले वही डॉक्टर DIP डाइट बताए होते तो आपका ज़िंदगी क्या होता? नहीं, ज़िंदगी तो मेरा ऐसे नहीं रहता ना। मतलब एक जंक्शन था 12 साल पहले, वो जंक्शन में मुझे मालूम ही नहीं था कौन सी साइड में मैं जाऊंगा। मैं गलत गंदे नाले की तरफ चला गया। बदले में मैं अगर साफ सुथरे की तरफ, सागर की तरफ जाते, तो शायद मेरा ज़िंदगी अलग सा होता। तो आप भारत देश के सारे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो शुगर का मेडिसिन अभी शुरू कर रहे हैं, या फिर इंसुलिन शुरू कर रहे हैं, या किडनी पेशेंट बन रहे हैं? उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सोचो इस बारे में। सोच के आप फल सब्जी, जैसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर ने बताया कि DIP डाइट है, वो DIP डाइट आप फॉलो करो। आप VIP डाइट पे मत चलो, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन वर्धक, जैसे कि नॉनवेज होता है, बाकी चीज़ होता है, कचरा होता है, पेस्टिसाइड्स मिला हुआ चीज़ होता है, ये सब मत खाया करो। आप शुद्ध शाकाहारी या शाकाहारी नहीं भी हो, आप शुद्ध चीज़ खाया करो। इससे आपको धीरे धीरे देर से सही आपका बॉडी का तरीका ठीक हो जाएगा, और आपको डायबिटीज़ का मेडिसिन से छुटकारा मिलने का 99% चांसेस है। भारत देश में ये देखा गया है कि एक तबके को फ़ायदा पहुंचाने के लिए घिसा पिटा कानून बना हुआ है, जिस कानून में ये कहते हैं कि डॉक्टर आप नहीं लिख सकते अपने आप को। डॉक्टर यहाँ पे आपको देखा जाए तो जो मेडिसिन आपको दिए वो अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं, पर आप उनको क्या कहेंगे जो मेडिसिन आपकी ज़िंदगी से 12 साल से छुड़ा चुके हैं? उनको क्या कहेंगे, और उनका क्या नाम होना चाहिए? नहीं, उनका नाम ही तो मेन डॉक्टर होना चाहिए। जैसे कि हमारे प्राचीन ज़माने में अंग्रेजी दवा नहीं था, सुश्रुत थे, पतंजलि थे, तो ये लोग काम करते थे और बीमार को बीमारी मुक्त करते थे। तो बीमारी मुक्त करना डॉक्टर का काम होना चाहिए। आजकल तो डॉक्टर का काम होता है अस्पताल में किसी को डालना और दवा देना और छोड़ देना। तो इसीलिए ये भगवान का काम होता है, और वही चेक कर रहे हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर।
और मैं इसका फ़ायदा मिल चुका है, इसीलिए मैं इधर आया हूँ एम्स तो हॉस्पिटल ये में। घिसा पिटा कानून जो 50-60 साल से हमारे देश पे बोझिल बना हुआ है, तो क्या इसे चेंज होना चाहिए? कानून तो चेंज होना चाहिए। इसके लिए तो जो कानून मंत्री है या हेल्थ मिनिस्टर है, जो भी है, इनको जानकारी होना चाहिए, तभी ये थोड़ा सा इनिशिएट करेगा प्रोसेस, और वो प्रोसेस के तहत चीज़ चेंज होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हो या कोई डॉक्टर्स बॉडी हो, ये सब चीज़ आगे आ जाएगा तो ठीक होगा, लेकिन वो तो आएगा नहीं, तो अलग बात है। लेकिन कोर्ट को इसमें से संज्ञान लेना चाहिए सुओ मोटो, और आगे बढ़ाना चाहिए कि देश का मरीज डिफरेंट जो तरीके से इलाज होता है, कौन से इलाज में लोगों को छुटकारा मिल रहा है, निजात मिल रहा है अपने बीमारियों से, वो तरीका जो है वो तरीका ठीक है। हमको कोई जगह में पहुंचना है तो हमें पहुंचना है, तरीका जो भी हो, लेकिन हमको कोई बड़ा सा गाड़ी दे दिया लेकिन उल्टा डायरेक्शन में जाए तो मैं उल्टा साइड में पहुंच जाऊंगा ना, तो ये तो ठीक नहीं हुआ, तब मैं और भी गलत दिशा में चला पर जाऊंगा। उल्टे डायरेक्शन में जाने से किसी को फायदा हो रहा है, तो फिर क्या करना है? नहीं, जिसको फायदा हो रहा है वो तो वो चीज़ करेगा, लेकिन इसीलिए तो देश में संविधान है, इसीलिए देश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए देश के ऊपर मिनिस्ट्री है, इसीलिए जनतंत्र है। और पर ऐसा लग रहा है कि सारे लोग उसी के साथ मिले हुए हैं जो उल्टा डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं। नहीं, लोगों को शिक्षा का ज़रूरत है। शिक्षा होगा हमारे देश में, तब लोग समझेगा कौन ठीक है कौन भूल है, तभी तो लोग ठीक और भूल के फ़र्क कर पाएगा, और जब ठीक और भूल के फ़र्क कर पाएगा तब लोग धीरे धीरे ठीक हो जाए। किस राज्य से आप आए हैं? मैं कलकत्ता से आया हूँ, पश्चिम बंगाल से, लेकिन मैं वो लास्ट 23 साल से देश के बाहर ही हूँ। मैं न्यूजीलैंड में 22 साल था, 1 साल ऑस्ट्रेलिया में हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच। ठीक है, नमस्कार।